मैं रितेश कुमार आज आप लोगों का श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या श्लोक होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए श्लोक, इसका हिंदी न्याय निगमन होता है। क्या होता है? न्याय निगमन। न्याय निगमन श्लोक क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले श्लोक के बारे में अरस्तु ने बताया था। कौन? अरस्तु। अरस्तु इसका फादर मतलब कि श्लोक का पिता कौन हुए? तो अरस्तु। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए श्लोक क्या होता है। तो सभी कुत्ता बिल्ली है। देखिए क्या, सभी कुत्ता बिल्ली है। तो इसको इंग्लिश लिखते हैं, ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल डॉग्स आर कैट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सभी कुत्ता बिल्ली है। तो ठीक है, ऑल डॉग्स आर कैट। तो इसमें आप तो देखिए क्या, श्लोक में हम ये पहले देखेंगे कि श्लोक मतलब कि इसमें श्लोक होता क्या है। ठीक है, ऑल डॉग्स आर कैट ये लिखा हुआ सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, एक काल्पनिक सेंटेंस है। एक ऐसा सेंटेंस है या एक काल्पनिक सेंटेंस है। तो देखिए आखिर श्लोक है, तो श्लोक हम किसको बोलेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये हुआ दिमाग। क्या? दिमाग। दिमाग दिमाग तो हर किसी व्यक्ति के पास होता है। तो मतलब वो कैसा, किस तरह से उसका यूज करता है, तो मतलब कि उसी के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए कहा कुछ जाता है। कहा कुछ, कहा कुछ जाता है और कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम श्लोक कहते हैं। उसे ही हम श्लोक कहते हैं। मान ली कहा कुछ जाता है, समझ लेते हैं कुछ। मान ली कोई लड़का है, ठीक है, एक दूसरे से फ्रेंड है, दूसरे का फ्रेंड है। ठीक है, तो मान ली कि एक यहाँ आया, मान ली कि ये लड़का है, ये लड़का एक है, एक भी लड़का है, ये दोनों फ्रेंड है। ठीक है, ये इसके यहाँ आया, ये इसके यहाँ आया। कुछ देर रहा, ये लड़का बोला तुम अब अपना घर चले जाओ। ये बोला कि तुम अपना घर चले जाओ। ये अपना क्या ही सोचा, उसके बारे में नेगेटिव सोच लिया। ये सोचा बी लड़का क्या सोचता है कि मुझे भगा रहा है। ठीक है, कि कहा कुछ और कि अपना घर चले जाओ। ठीक है, तो ये सोच लिया कि मुझे भगा रहा है, उसी को श्लोक कहते हैं। मतलब कहा कुछ जाता है, समझ कुछ और लेते हैं, उसी को श्लोक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखे थे हम, और सभी कुत्ता बिल्ली है, ऑल डॉग्स आर कैट। तो देखिए अगर मान लेते हैं ये कैसा है, कैसा मतलब कि भेड़िया वाला काल्पनिक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? काल्पनिक सेंटेंस है। कैसा है? तो काल्पनिक है। ये काल्पनिक सेंटेंस है। ठीक है, काल्पनिक सेंटेंस है। ठीक है, सभी कुत्ता बिल्ली है। ठीक है, तो यहां से क्या निकला हमको, ऑल डॉग्स आर कैट। अगर मान लीजिए कि सभी कुत्ता बिल्ली है, तो कुछ जो कुत्ता होगा वो भी क्या होगा? बिल्ली होगा। मतलब कि सभी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो ये भी तो हो सकता है कि सॉम ए आर बी। इसी तरह ऑल डॉग्स आर कैट, तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि सभी कुत्ता बिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे ये भी तो हम बोल सकते हैं कि कुछ कुत्ता भी बिल्ली है। कुछ कुत्ता भी बिल्ली है, मतलब कुछ भी कुत्ता होगा जो बिल्ली होगा। जिस तरह ऑल डॉग्स आर कैट है, उसी तरह सम डॉग्स आर क्या हो जाएगा आपको? कैट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो हम इतना जान गए। मतलब श्लोक में ये हमको देखना रहता है
जो भी दिया जाता है घड़ी मतलब कि उसको मानना पड़ता है। अगर कह देगा कोई कि मेरे पास 10 रुपया है तो उसको मानना पड़ेगा उसको पास 10 रुपया है, ये नहीं देखना है कि उसके पास 10 रुपया है या नहीं है, कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, उसी के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए श्लोक पढ़ने के लिए इसका कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या होता है। चलिए तो हटा देते हैं इसको। तो देखिए, इसका क्या है, कुछ कंडीशन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या, श्लोक पढ़ने के लिए इसमें सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपको अर्जुन बनना है। अर्जुन के बारे में तो सब जानते हैं कि एक धनुषधारी था वो। ठीक है, धनुषधारी थे वो। तो देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको अर्जुन बनना है। क्या, अर्जुन, अर्जुन बनना है आपको। ठीक है, अर्जुन क्या बनना है आपको, अर्जुन। ठीक है, अर्जुन नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या इसमें बनना है, आपको अर्जुन बनना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। और दूसरा, जो भी मतलब कि पॉजिटिव चीज है वो उसको पॉजिटिव रखना है। मतलब कि जो प्लस प्लस में है उसको हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको प्लस रखेंगे, ना कि वो उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको सही होगा। मतलब जो भी चीज पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ना कि उसको हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, नंबर 3 देखिए, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव, जो भी नेगेटिव है उसको नेगेटिव मानेंगे, ना कि उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। नेगेटिव है उसको हम नेगेटिव मानेंगे, ना कि उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो भी मतलब कि पास पास का चीज है, कैसा, पास पास का चीज है, उसको हम पास रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, उसको पास रखेंगे। जो भी मतलब कि पास पास का चीज है उसको हम पास रखेंगे। और जो दूर का चीज है, मतलब जैसे पास का मतलब देखिए, इसमें एग्जांपल हम देते हैं। ऐसे पास के पास हो गए, ये मान लीजिए कि क्या है, आपको देखिए इधर बताता हूं, इसका एग्जांपल देते हैं। ये तो आपको दिया हुआ है कि सम ए आर बी, मतलब कि कुछ ये बी है। ठीक है, तो आप यहां पर ये बोलिएगा कि सम ए आर नॉट बी। तब क्या करती है, आप इसको दूर करती है, इसको आप इसको दूर करती हैं, तो मतलब कुछ ए बी है। ठीक है, तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि कोई ए बी नहीं है, तो आप इसको क्या करती हैं, आप इसको पास पास से आप दूर करती हैं। इसी को हम, ये इसका एग्जाम्पल था, इसी को बोलते हैं पास पास का पास करना है। तो देखे ना कि मतलब कि कुछ ए बी है, आप बोल रहे हैं कि सम ए आर बी। ठीक है, तो मतलब कि कोई ए बी नहीं है, तो क्या हो गया, ये पास पास से दूर हो गया। हमको क्या करना है, पास पास को दूर नहीं करना है। ठीक है, देखिए तो। और नंबर 4, जो भी मतलब कि दूर दूर का है उसको पास नहीं करेंगे, उसको दूर रखेंगे। ठीक है, वो दूर रहेगा, वो दूर रहेगा। उसी तरह नंबर 5 देखिए, क्या, ट्रू रिलेशन। इसमें कैसा रिलेशन होता है, एक ट्रू रिलेशन होता है। ट्रू रिलेशन, इसमें देखिए क्या होता है, ट्रू रिलेशन में आप मतलब कि आप कोई रेस्टोरेंट गए, ठीक है, खाना खाने गए, वहां पर देखें कि 2 आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, अब उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आप उसके बारे में मतलब कि नहीं जानते कि वो हस्बैंड है या वाइफ दोनों अपने हैं, मतलब कि अपने यहाँ का है, दोनों एक ही है, तो आप जाके पूछिएगा उनसे कि मतलब कि आप
क्या आप हस्बैंड वाइफ हैं? तो वो बोलेगा मतलब क्या नहीं, जाकर पूछिएगा कि वो क्या आपकी वो पत्नी है, बोलेगा कि हाँ मेरी पत्नी है। इसमें इसमें क्या मतलब कि पूछने की बात है? तो आप उसके बारे में आप नहीं जानते थे, ठीक है, तो वहां पर आप कुछ और समझ रहे हैं। इसी को ट्रू रिलेशन, जहां मतलब जो ट्रू रिलेशन है उसको ट्रू रिलेशन रहेगा वो, ठीक है। वो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ रहेगा, ना कि उसको हम रिश्ता को उसको तोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और वहां देखिए संभावना क्या मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ट्रू रिलेशन में उससे जाकर हम पूछे क्या आपकी ये पत्नी है, तो बोला कि हाँ मेरी पत्नी है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, संभावना दर्शा रहे थे। संभावना नहीं दर्शाएंगे, और उसको ट्रू रिलेशन है तो ट्रू रिलेशन में रहने देंगे। तो देखिए संभावना कहाँ दर्शाया जाता है, संभावना नहीं कहाँ दर्शाया जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आज हम आप लोगों का श्लोक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आज पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आप कल मतलब पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, उसके बारे वहां पर हम मतलब कि संभावना दर्शा सकते हैं। अगर हम बोल दिए नहीं कल भी हम मतलब कि आप लोगों को क्लास लेंगे, श्लोक पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप पॉसिबिलिटी नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जहां पर जानकारी आपको हो, जानकारी आपको दिया गया है, वहां पर आप संभावना नहीं दर्शा सकते हैं। संभावना हम वहीं पर दर्शाएंगे जिसके बारे में नहीं जानते हैं, संभावना वहीं पर दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि ठीक है, तो संभावना वहीं पर दर्शाया जाता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं संभावना वहीं पर दर्शाया जाता है, जिसके बारे में जानते हैं वहां पर संभावना नहीं दर्शाया जाता। मतलब कि देखिए क्लियर बात यहाँ पर है, जिसके बारे में आप जानते हैं मतलब को दिया गया उसके बारे में पूरी तरह से आप जानते हैं कि नाम एक लड़का है, ठीक है, एक श्याम लड़का है, एक श्याम लड़का है, ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं, इसमें इससे दुश्मनी हो गया है, ठीक है, इससे इससे दुश्मनी है। आप नहीं जानते, आप तो इतने जानते हैं कि ये दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है, तो आप तो बोलिएगा कि फ्रेंड है, मगर ये क्या है, इससे दुश्मनी इससे वो हो गया। तो सब जहां पर नहीं हम जानेंगे वहां पर संभावना दर्शाएंगे, जहां पर जानेंगे वहां पर हम संभावना नहीं दर्शाएंगे। तो देखिए आगे देखिए, तो इसको हटा देते हैं। ऑल यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब कि सभी ए बी है। क्या है, सभी ए क्या है, बी है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। नंबर एक। नंबर दो, सम बी आर सी, सम बी आर सी मतलब कि कुछ बी सी है, कुछ भी सी है। नंबर तीन, नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। सम मतलब नहीं, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। नंबर चार, सम ए इज नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब कि कोई ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी मतलब कि कोई ए बी नहीं है। तो देखिए कुछ, सम ए आर नॉट बी मतलब कि कुछ ए बी नहीं है, क्या होगा, कुछ ए बी नहीं है।
कुछ ए भी नहीं है। तो देखिए हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या हम देखिए यहाँ पर क्या पढ़े थे, जो पॉजिटिव है उसको हम क्या रखेंगे पॉजिटिव, ना कि उसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। तो क्या है, कैसा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरह देखिए ए बी सम बी आर सी, ए बी कैसा है पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव नो ए इट बी, एक ऐसा सेंटेंस नेगेटिव है। इसी तरह देखिए सम ए आर नॉट बी, ये भी कैसा है नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए अब हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आगे हम देखते हैं इसके आगे। देखिए श्लोक में हमें बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, श्लोक में ये माना जाता है जो दिया रहता है उसको माना जाता है, ना कि अपने से आप कुछ मान लेते हैं। ये इसमें नहीं दिया जाता, ये ऐसा इसमें नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक गिलास है, इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ, अगर आपसे हम पूछते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है, अगर आप बोलते हैं कि इसमें पानी गिलास में, इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है। ठीक है, आपको इसके बारे में जानकारी, आधा गिलास में पानी भरा हुआ है, आपसे हम पूछते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ, अगर आप बोलते हैं कि इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें पानी पूरा भी भरा हो सकता है, नहीं भी भरा हो सकता है, आधा भी भरा हो सकता है, मतलब कि नहीं भी भरा हो सकता, पूरा भी भरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोलना, इसमें सीधे ये बोलना है कि आधा गिलास जब पानी भरा हुआ है तो आधा गिलास पानी है इसमें। ठीक है, ये इसमें का देखा जाता है, श्लोक में यही होता है। मतलब जो दिया हुआ रहता है उसके बारे में हम उसी को मतलब कि जानते हैं, जो नहीं दिया हुआ रहता उसके बारे में हम मतलब नहीं सोचेंगे, जो दिया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और नहीं दिया हुआ है उसके बारे में हम नहीं मतलब कि अपने से नहीं सोचेंगे कुछ। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए नंबर 1 ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। मतलब कि सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं भारतीय हैं। तो देखिए फिगर कैसे बनता है, ये हो गया, ए का फिगर हो गया, अब ये बी का हो गया। ठीक है, मतलब कि ऑल ए आर बी, मतलब कि सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं भारतीय हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जो पहले जो है ना ये क्या ऑल ए आर बी, यानी ये पहले आया, इसके लिए पहले इसका फिगर बन गया, ये पहले हो गया, ये बाद में आया इसको बी, बाद में आया तो इसके बाद में फिगर बना। तो मतलब कि ये बी के अंदर में जो ए है वो बी के अंदर में है, बी के अंदर में पूरा हो गया। तो इसी तरह ए और ऑल ए आर बी का फिगर बनेगा। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए, इसमें ऑल ए आर बी, सभी ए मतलब सभी ए क्या है बी है, मतलब या सभी ए भी बोल सकते हैं हम, सभी इलाहाबाद वाले क्या है भारतीय हैं। ठीक है, तो देखिए जब ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो ये भी तो हो सकता है कि सम ए आर क्या बी, सम ए आर बी, मतलब कि कुछ ए बी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह सम बी आर क्या सी, बी आर ए सी नहीं सॉरी, सम ए आर बी। जिस तरह ऑल ए आर बी सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, उसी तरह कुछ जो है इलाहाबाद वाले भी भारतीय तो हो सकते हैं। तो कुछ जब कुछ इलाहाबाद वाले भारतीय हो सकते हैं तो कुछ भारतीय भी तो इलाहाबाद वाले हो सकते हैं। इसमें एक हुआ, तो इसमें कितना कंडीशन बना,
कितना इसमें हुआ, ऑल ए आर बी से 3 कंडीशन है, इसमें 3 गो होता है। ऑल ए आर बी से 3 ठो बनता है इसमें, ऑल ए आर बी से 3 गो बनता है, सम ए आर बी, सम बी आर ए, ठीक है। और देखिए नंबर 2, नहीं इसमें एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, सम बी आर, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमको किसके बारे में जानकारी देना है, अब ये बताइए क्या है, सही है कि गलत है, हमको ये चेक करना है। सम ए आर नॉट बी, ये मतलब कि सही है कि गलत है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। उसी तरह सम ए आर नॉट बी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको तो जानकारी क्या है, मुझे जानकारी क्या है, ये है कि ऑल ए आर बी, मतलब कि ए के बारे में दिया गया है कि सभी इलाहाबाद वाले क्या है, भारत। यहाँ पर देखिए सोचने की बात है, ऑल ए आर बी मतलब कि सभी इलाहाबाद वाले क्या है, तो भारतीय है। तो हमको सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, हमको इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि सभी इलाहाबाद वाले क्या है, भारतीय हैं। तो सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं, भारतीय हैं। हमको इसके बारे में सिर्फ जानकारी दिया गया है। यहाँ पर क्या पूछता है, यहाँ पर यह पूछता है सम ए आर नोट बी, मतलब कि कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पर इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि सभी कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पर सीधे मुझे ये जानकारी दिया गया है कि कुछ ए, मतलब कि ऑल ए आर बी, ए के बारे में सिर्फ जानकारी दिया गया है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि सम ए आर नोट बी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं पूछा। तो देखते हैं, जानकारी कुछ नहीं है, इसको हम गलत नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर क्या संभावना दर्शाना, हो भी सकता है, एक हो भी सकता है, क्या हो भी सकता है, इसके बारे में हम ये लिखेंगे, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, ये पूरी तरह से क्या गलत नहीं है, इसके बारे में क्या जानकारी नहीं दिया गया है, जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हम संभावना दर्शाएंगे। देखिए संभावना, फिर आगे ना बोले थे ना कि संभावना वहीं पर दर्शाना है जिसके बारे में हम जानकारी, जिसके बारे में नहीं है वहीं पर संभावना दर्शाएंगे। तो यहाँ पर मतलब बी के बारे में जानकारी मुझे नहीं है, मुझे ए के बारे में जानकारी दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर एक संभावना दर्शाएंगे, इसको जानकारी नहीं है, ठीक है। अब नंबर 2 देखिए, सम ए, सम बी आर सी, बी आर सी मतलब कि कुछ बी सी है। देखिए फिगर किस तरह बनता है, ए बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसमें क्या होता है, इधर अगर देखिएगा, इसको देखिएगा जो बी का फिगर देखिएगा, तो ये सी में क्या, इस सी में एंट्री कर गया है, ये इसमें घुस गया, एंट्री कर गया है, ठीक है। अगर इसको सी को देखिएगा तो ये बी में प्रवेश कर गया है, किसमें, ये बी में आ गया है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए ऑल ए आर बी में कितना, इसमें 3 ठो बना, 3 कंडीशन इसमें था, ठीक है। 3 ठो मतलब निष्कर्ष इससे निकलता है, ऑल ए आर बी से 3 निष्कर्ष निकलता है। और इससे कितना, इसे देखते हैं, सम बी आर सी है, तो ये भी तो हो सकता है सम सी आर बी, सम सी आर बी, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना हुआ, इससे 2 निकला, सम बी आर, सम सी आर बी। इसमें देखिए कुछ एग्जांपल देते हैं,
सम बी आर सम ए आर नॉट बी, नॉट बी। इसमें मुझे किसके बारे में जानकारी दिया गया है? जानकारी इसके बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, देखिए सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। यहाँ पर मुझको देखिए इसके बारे में जानकारी किसके बारे में दिया गया, इसके बारे में दिया है, सम बी आर सी, जानकारी इसके बारे में दिया गया है। पूछ रहा है किससे कि सम बी आर नॉट सी, हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ये इसके बारे में, हमसे किसके बारे में ये पूछ रहा है? इसके बारे में। इसके बारे में क्या जानकारी नहीं, हमको तो जानकारी किसके बारे में दिया गया, मुझे इसके बारे में जानकारी दे दिया गया। पूछ रहा किसके बारे में? इसके बारे में, तो जानकारी नहीं दी, मतलब लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, ठीक है, जानकारी नहीं दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसको हम हटाते हैं। तो देखिए नंबर 2 तक हो गया था, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3, नो ए इज बी, नो ए इज बी, मतलब कि कोई ए बी नहीं है। उसी तरह नो बी इज ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये क्या होता है? एक दूसरे का रिवर्स होता है, ये रिवर्स है। देखिए इसका फिगर किस तरह बनता है। देखिए इसके पहले क्या एक कॉन्सेप्ट था, इसका बताते हैं इसको कॉन्सेप्ट। पहले इसके पहले इसका कॉन्सेप्ट एक देख लीजिए, नंबर 3 का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 3 का, अगर जहां पर डॉट बराबर नॉट, डॉट बराबर क्या नॉट, डॉट बराबर नॉट, ठीक है, जहां पर डॉट रहेगा वहां पर नॉट। तो देखिए क्या था नंबर 3 में कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, मतलब कि कोई इलाहाबाद वाले भारतीय नहीं है। इसी तरह हो जाएगा आपको नो बी इज ए, नो बी इज ए, एक दूसरे का क्या होता है? ये रिवर्स होता है, नो ए इज बी। इसका फिगर देखिए किस तरह बनता है। देखिए इसमें क्या है, नो ए इज बी, मतलब कि कोई ए बी नहीं है, ये क्या नेगेटिव है ना, नेगेटिव। नो ए इज बी, ये क्या है? ये नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव है। और यहां पर देखिए नो बी इज ए, मतलब कि इसमें बी नेगेटिव है, इसमें ए नेगेटिव है, दोनों का हम क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे, दोनों का नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे हम, डॉट बराबर, जहां पर डॉट है वहां पर नॉट है, ठीक है, तो यहाँ पर डॉट दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर डॉट दे देंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ये का हो गया, ये किसका हो गया? ए का हो गया, ये बी का हो गया, ठीक है, ये बी का हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, जहां पर नोट, जहां पर नो रहेगा वहां पर नोट रहेगा, नो नोट रहेगा, नो नोट यहाँ पर रहेगा। हम बोले थे कि जहां पर डॉट है वहां पर नोट है, तो यहाँ पर नो रहेगा, जहां पर नोट रहेगा, नो रहेगा, जहां पर नोट रहेगा, ठीक है।
तो इससे देखिए, इसमें आपको अगर नो ए इज बी है तो ये भी तो हो सकता है कि सम ए इज नॉट बी, मतलब कि कोई ए बी नहीं है, उसी तरह कोई भी ए नहीं होगा। आपको यहाँ पर क्या था, नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब कि कोई, नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है, उसी तरह कोई भी मतलब कि कुछ ए बी नहीं हो सकता। जाहिर से बात है, मतलब कि कोई ए बी नहीं है तो कुछ भी मतलब कि ए होगा जो बी नहीं होगा। इससे ए निकलता है, इससे क्या निकलता है, इससे ए निकलता है, इससे ए निकलता है। नो ए इज बी तो सम मतलब कोई ए बी नहीं है, एक हो सकता है ना, कुछ ए बी नहीं हो सकता है। उसी तरह अब इससे देखिए क्या निकलता है, नो बी इज ए मतलब कि कोई भी ए नहीं है, उसी तरह सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, तो इससे क्या निकला, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, सम बी आर नॉट ए। इससे कितना निष्कर्ष निकला, देखिए सम नो ए इज बी, एक ए हो गया, नो बी इज ए मतलब कि कोई भारतीय इलाहाबाद के नहीं है, ये नंबर इसमें दो नहीं, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये चार हो गया। इससे कितना निष्कर्ष निकलता है, 4 निकलता है, मतलब 4 इससे निकलता है। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं, तब इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नंबर 4 देखते हैं, सम ए आर नॉट बी मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि कोई ए बी नहीं है, तो इससे देखिए फिगर किस तरह बनता है। इसमें कौन नेगेटिव है, इसमें आपको बी नेगेटिव हो गया। तो देखिए नंबर है 4 था, इसमें कौन नेगेटिव है, बी है। तो देखिए एक पॉजिटिव भी रहेगा, एक कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये कैसा है, नेगेटिव है, इसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो इससे देखिए इसमें क्या होता है कि सम ए आर नॉट बी, इससे कोई मतलब कि निष्कर्ष नहीं निकलता, इसमें सिर्फ यही एक तो रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, मतलब कि देखिए आप मान लें आपसे पूछ देगा कि सम क्या, सम ए बी, सम बी आर नॉट ए, आपसे पूछ देगा सम बी आर नॉट ए, तो मतलब एक ऐसा, मतलब आपको क्या है इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ आपको कि सम नॉट ए आर बी, आपसे पूछेगा इंफॉर्मेशन, ये मतलब दिया होगा सम नॉट ए आर बी, आपसे पूछेगा ये कि सम ए आर नॉट बी, तो आपके किसके बारे में जानकारी दिया हुआ, आपको तो बी के बारे में जानकारी दिया हुआ है ना। सम ए आर नॉट बी मतलब कि कोई भी ए नहीं है, उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है कोई ए बी नहीं है, उसी तरह यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि एक कैलकुलेशन निकालना है, क्या कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि कोई ए बी नहीं है, आपको तो ए के बारे में जानकारी नहीं ना है, हमको किसके बारे में, हमको बी के बारे में जानकारी दिया गया है। किसके बारे में, बी के बारे में जानकारी दिया, ए के बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ। तो क्या होगा ये सम नॉट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए सम ए आर नॉट बी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ए आर नॉट बी, तो हमसे क्या ये क्या, सम बी आर नॉट ए, मतलब आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, सम ए बी आर नॉट ए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम बी आर
सम ए आर नॉट बी। आपको क्या दिया हुआ देखिए, एक इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है कि सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, मतलब कि आपको इसके ए, हमको क्या इसके बारे में, बी के बारे में जानकारी दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, ए के बारे में पूछा जा रहा है। दिया हुआ किसके बारे में जानकारी, बी के बारे में। किसके बारे में जानकारी दिया हुआ, बी के बारे में पूछा जा रहा है, ए के बारे में, यानी कि ये गलत है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो क्या इसको हम पूरी तरह से गलत नहीं बोलेंगे, इसको क्या हम लिखेंगे, जानकारी नहीं, मतलब कि इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। तो नंबर 4 हो गया। अब हम क्या आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए नंबर देखिए 5 इसको कर दीजिए। क्या इसमें देखेंगे हम, अभी क्या पढ़े, नंबर 5 देखिए, ऑल ए आर नॉट बी, नहीं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। एक दिया हुआ आपको सम, सम ए आर, ए आर, सम ए आर, नहीं ऑल ए आर बी। आपसे क्या एक ये दिया हुआ सम बी आर, आपको सी क्या दिया हुआ, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ऑल ए आर बी। और देखिए क्या दिया हुआ, ऑल ए आर बी और एक सम बी आर सी। इसका देखिए फिगर किस तरह से बनता है, देखिए हम क्या पढ़े थे कि ऑल ए आर बी का फिगर जो पहले था उसको पहले कर दिए, जो बाद में था इसको बाद में कर दिए। और देखिए तो सम बी आर सी, सम बी आर सी, इसका फिगर इस तरह बनेगा, सम बी आर सी, सम बी आर सी। हम लोग देखे थे कि ऑल ए आर बी का फिगर इस तरह बना था, माने कि बी के अंदर में पूरा ए आ गया, और जो ये पहले था जिसको पहले लिखे, बाद में था उसको बाद में लिखे, और ए और बी और सी का इस तरह फिगर बनता है। तो आप लोग देख लिए ऑल ए आर बी और सम बी आर सी का फिगर किस तरह बनता है, किस तरह बनता है। तो देखिए यहां से इससे मतलब आपसे पूछेगा कि, आपसे ए पूछेगा, इसको मैं हटा देता हूं, आपसे पूछेगा कि ए और पी के बीच कितना, मतलब कि क्या रिलेशन है, ए और बी का बीच कितना रिलेशन बनता है। तो देखिए ए और बी के बीच हम लोग कितना रिलेशन पढ़े थे, और देखिए ए और बी के बीच, ऑल ए आर बी के बीच हम लोग कितना रिलेशन पढ़े थे, तो ऑल ए आर बी सम बी आर सी, और सम ऑल ए आर बी सम बी आर ए और सम ए आर बी। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी एक तो, दूसरा सम बी आर ए, और तीसरा आपको हो गया सम ए आर बी। मतलब कि ए और बी के बीच कितना रिलेशन बना, तो 3 रिलेशन बना। ए और बी के बीच कितना रिलेशन, 3 रिलेशन बना। ठीक है, तो देखिए ए और बी के बीच 3 रिलेशन बना। आपसे पूछेगा बी और ए और बी के बीच हम लोग रिलेशन किसके बीच देखे रिलेशन, तो देखिए ए और बी के बीच रिलेशन देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं बी और सी के बीच रिलेशन देखते हैं, किसके किस बीच रिलेशन देखते हैं, बी और सी के बीच।
तो देखिए बी और सी का बीच रिलेशन, बी और सी का बीच रिलेशन, बी और सी के बीच कितना रिलेशन बनता है? तो सम बी आर सी, सम बी आर सी और सम सी आर बी, सम सी आर बी, मतलब बी और सी के बीच कितना रिलेशन बना? तो दो रिलेशन बना। इसी तरह आपसे पूछेगा कि ए और सी का बीच रिलेशन, ए और सी का बीच रिलेशन, तो वो भी हम देखते हैं। ए और सी का बीच रिलेशन, तो देखिए ए और सी का बीच कितना रिलेशन बनेगा? तो इसमें आपको ए और सी का बीच कोई रिलेशन नहीं बनता है, यहाँ पर ए और सी का बीच कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो ये 5 नंबर था, ये हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं हटा देता हूँ इसको और एक नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नंबर 6 देखिए, एक ऐसे पूछेगा आपसे कि ऑल ए आर बी, पूछेगा कि ऑल ए आर बी, एक पूछेगा कि ऑल ए आर सी, कुछ भी ले लीजिए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, इसका मतलब कि फिगर किस तरह बनेगा तो हम सब देखते हैं। ऑल ए आर बी का फिगर तो आप जानते हैं कि इस तरह बनता है, ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ऑल ए आर बी का फिगर इस तरह बन गया, तो अब देखिए ऑल ए आर सी का हम लोग फिगर बनाते हैं, किसका? ऑल ए आर सी का फिगर बनाते हैं। तो देखिए ऑल ए आर सी का फिगर बनाते हैं, ये कैसे बनेगा? ये इसके अंदर आ जाएगा, आया ना? देखिए ऑल ए आर बी का जब फिगर था तो ए के अंदर, ये मतलब कि ये बी का अंदर ये आया था, उसी तरह सी का अंदर कौन आया था? इसके अंदर ये आया था ना, एक बी का अंदर ये आया था, उसी तरह सी का अंदर ये आ जाएगा। देखिए कुछ लोग फिगर इस तरह बनाते हैं, देखिए ऐसे कर देते हैं, ए हो गया और ये बी कर देते हैं, सही बात है। इसी तरह ए और बी का भी फिगर बनता है, मगर वो क्या करते हैं, उसी तरह ए और सी का फिगर बना देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें इसको सी को मिला देते हैं, नहीं ये देखिए गलत हो जाता है। अब जानते हैं कि सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं और सभी भारतीय मतलब क्या बोलते हैं, चाइना है, चाइनीज है, मतलब चाइना जाते हैं, मतलब कि सभी इलाहाबाद वाले भारत जाते हैं और मतलब भारतीय हैं सभी, ये चाइनीज है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर गलत ये हो गया कि बी और सी के बीच रिलेशन बढ़ गया, ठीक है। बी और सी के बीच रिलेशन बढ़ गया, जो रिलेशन वो नहीं होता है। हम तो फिगर इस तरह बना, देखिए गलती कैसे हो गया। मान लीजिए कि ये नाम की कोई लड़की है, ठीक है, ये अपना मायके यहाँ रहती है, ये ससुराल हो गया उसका, तो दोनों एक नहीं ना हो जाएगा। अगर मायके यहाँ ससुराल दोनों एक मिला देते हैं, दोनों एक जगह नहीं होगा, दोनों अलग अलग होता है। इसी तरह देखिए इसमें क्या कर दिया गया, इसमें दोनों को एक जगह मिला दिया गया, तो इसीलिए गलत हो गया। बी और सी के बीच एक रिलेशन बना दिए हैं यहाँ पर, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बी और सी के बीच रिलेशन बढ़ जाता है, इसीलिए गलत हो जाता है। ये देखिए दोनों अलग हो गया, ये नाम का लड़की है, इसका मायके यहाँ बी है, ये सी ससुराल हो गया हो, तो दोनों अलग अलग होता है ना। यहाँ पर क्या हो गया है, दोनों एक ही जगह हो गया, दोनों एक गलत होता है, ऐसे तो नहीं होता है, इसीलिए गलत हो गया। देखिए ये आपका, देखिए लास्ट निष्कर्ष ये निकलता है कि इसका फिगर इस तरह बनेगा।
इसका फिगर इस तरह बनेगा, ये सही होगा, ना कि उस तरह फिगर बनेगा, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपसे अगर आपसे यहाँ से पूछेगा आपसे कि ए और बी का बीच रिलेशन बताइए, तो क्या बताइएगा? पूछेगा ए और बी का बीच रिलेशन, क्या बताइएगा? ए और बी का बीच कितना रिलेशन है? तो देखिए ए और बी का बीच यहाँ पर भी 3 रिलेशन निकलता है। ऑल ए आर बी सम बी आर ए और सम ए आर बी, सम ए आर बी। और हम देखते हैं ए और बी का बीच रिलेशन क्या किए देख लिए। अब हम किसके किसके बीच देखते हैं? बी और सी का बीच देखते हैं रिलेशन। ए और बी के बीच रिलेशन देख लिए, और बी और सी का बीच रिलेशन देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, बी और सी का बीच रिलेशन देखते हैं। तो देखिए देखिए तो बी और सी का बीच, तो बी और सी के बीच कितना रिलेशन बनता है? 2 रिलेशन बनता है, हम लोग सब जानते हैं। सो हम बी आर सी और सम सी आर बी। तो देखिए हम ये नहीं आप बोल रहे हैं कि रट लीजिए बी और सी के बीच 2 रिलेशन बनता है, यहाँ पर देखने की बात है बी और सी के बीच कुछ मतलब भारतीय चाइना वाले हैं, तो कुछ चाइना वाले क्या होंगे? भारतीय होंगे। इस तरह यहाँ पर 2 रिलेशन, इस और इसके बीच बी और सी के बीच और कोई रिलेशन नहीं बन रहा। उस तरह ए और ए आर बी, ए और बी के बीच कितना 3 रिलेशन बना। तो देखिए कैसे, और ए आर बी मतलब कि कुछ मतलब सभी भारतीय इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, तो कुछ जो होंगे इलाहाबाद वाले जो भारतीय होंगे, और कुछ भारतीय होंगे जो इलाहाबाद से होंगे। ठीक है, तो उसी तरह और आपसे पूछेगा और एक आपसे ये पूछ देगा कि ए और सी का बीच कितना रिलेशन बनता है? ए और सी का बीच कितना रिलेशन बनता है? तो हम सब देखते हैं ए और सी का बीच। देखिए ए और सी का बीच रिलेशन देखते हैं। तो देखिए इसमें कितना, इसमें 3 रिलेशन बनता है, इसमें भी 3 रिलेशन बनता है। देखिए ए और सी का बीच फिगर कैसा बना? देखिए ए और सी का बीच अगर हम बाहर इसको फिगर का करते हैं, ए और सी का फिगर को, तो देखिए इस तरह बना, ये ए हो गया, देखिए गौर से देखिए ए और सी का बीच इसी तरह फिगर बना है ना। देख लीजिए ए और सी का बीच इस तरह फिगर बना है, तो यहाँ भी कितना, जब ए और ए और बी का फिगर इस तरह बनता था, तो इसी तरह ए और सी का बीच फिगर इसी तरह बना, तो यहाँ भी 3 रिलेशन निकलेगा। जब वहाँ 3 रिलेशन निकलता था ना ऑल ए और बी के पास, उसी तरह यहाँ भी ये इसी तरह फिगर बना है, तो यहाँ भी 3 रिलेशन निकलेगा। तो देखिए ऑल ए आर सी और सम ए सी आर, सम ए आर सी और सम सी आर ए, यहाँ पर कितना रिलेशन, कितना निष्कर्ष यहाँ से निकला? 3 निकल गया, निकला। ठीक है, तो देखिए ये 6 था, तो हम अभी जो भी पढ़े हैं उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्या था देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए नंबर 1 हम लोग यही ना पढ़े थे कि ऑल ए आर बी, मतलब कि ऑल ए आर बी, यहाँ से कितना रिलेशन निकला था 3 ठो, कितना निष्कर्ष 3। तो यहाँ से हो जाएगा ना कि सम ए आर बी और सम बी आर क्या ए, यही पढ़े थे ना कि ऑल ए आर बी के पास कितना निष्कर्ष निकला था
3 निष्कर्ष निकला था, ऑल ए आर बी सम बी आर सी और ए आर बी और सम बी आर ए। और नंबर टू में क्या था, सम बी आर सी, सम बी आर सी। इससे कितना, 2 निष्कर्ष निकला था, सम सी आर बी, इससे 2 निष्कर्ष निकला था। ठीक है, एक ए हो गया है, एक ए हो गया, 2 हो गया, एक ए हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, देख लें कि ऑल ए आर बी से 3 निष्कर्ष निकला है, इससे कितना, इससे 3 निष्कर्ष निकला, इससे 2 निष्कर्ष निकलता है। और एक और नंबर 3 देखिए क्या है, नो ए इज बी। तो इसका ये रिवर्स होता है, रिवर्स का होता था, नो बी इज ए, नो बी इज ए। जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी, ए आर नॉट बी, इससे निकलता है और इससे ए निकलता है, सम बी आर नॉट ए। नंबर 3 से हम देख लिए। नंबर 4 एक लास्ट देखिए, हम लोग ए पढ़े थे कि सम ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी। तो देखिए यहां से कितना रिलेशन, इससे सिर्फ एक ही रिलेशन निकलता है, इससे कोई दूसरा रिलेशन नहीं निकलता, निष्कर्ष नहीं निकलता, इससे सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है। तो हम लोग ये देखें कि ऑल ए आर बी से 3 निष्कर्ष निकलता है, सम बी आर सी से 2 निष्कर्ष निकलता है, और नो ए इज बी से कितना, इससे आपको 4 निष्कर्ष निकलता है, इससे कितना निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, इससे आपको एक ही निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, और हमें इतना ही मालूम होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।